नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 4 स्टॉक्स दोस्तों जिनमें कल बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि अपडेट्स आएंगे। देखो, अपडेट्स तो बहुत सारे स्टॉक्स के आएंगे, बट एक्चुअली में जिनको मैं ठीक से समझ पा रहा हूं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर सकता हूं। बाकी बैंकों की अपडेट कुछ इस प्रकार है कि 3, 5, 7, 15 इस परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ है। अब कोई बैंक 20% की ग्रोथ दिखा रहा है तो हम कह भी भाई बढ़िया है। अब 10% की ग्रोथ पे एक तरफ आप एनपीए बढ़ा रहे हो तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कहना दोनों ही तरफ गलत हो जाता है, इसलिए मैं उनको कवर ही नहीं कर रहा। मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दी, बट ये नहीं कह रहा तेजी या मंदी, वो बेकार में फालतू की बात करना हो जाएगा। 4 स्टॉक्स के नाम बताता हूं दोस्तों। पहला है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस, दूसरा है आपका बजाज फाइनेंस, तीसरा है आपका टाटा मोटर्स। इसकी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि फ्राइडे बड़े एक्शन में था तो कवर करेंगे। एंड फोर्थ इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब शुरू करते हैं एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब एक्चुअली में एयू स्मॉल के लिए ना यार 2 खबर हो गई मेरे पास। इस बैंक के अपडेट्स भी आए हैं कल, और अपडेट्स तो मेरे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है 2.25% की ग्रोथ आई है टोटल डिपॉजिट्स में, और 5.2% की एडवांस ग्रॉसेस में अब देखने को मिले हैं। तो ठीक ठीक लग रही है, ना खास ना बेकार। लेकिन खबर जो बड़ी ये है कि एचडीएफसी ग्रुप ने आरबीआई से एयू स्मॉल बैंक में 10% तक स्टेक पहुंचाने के लिए मंजूरी मांगी थी और मिल चुकी है आरबीआई से अप्रूवल। नॉर्मली सबको ही मिल जाता है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप या कंपनी या इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में 10% स्टेक ही एक्वायर कर सकता है दोस्तों, उससे ऊपर वो एक्वायर नहीं कर पाता है। तो 10% का हिस्सा खरीद लिया गया है, खरीद सकते हैं एचडीएफसी ग्रुप। अभी ऑलरेडी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास 3% स्टेक है, 9.5% तक का अप्रूवल मिल गया है, यानी कि एडिशनल 6.5% अगर एचडीएफसी ग्रुप को पसंद आएगा तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक्विजिशन करेंगे। अब आप इतना समझिए, स्टेक बढ़ाएंगे, एक्विजिशन से मेरा मतलब है। अब जब आरबीआई से एचडीएफसी ग्रुप मंजूरी ले रहा है तो डेफिनेटली उसे कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। अब मंजूरी मिली तो थोड़ा बहुत बाइंग इफेक्ट भी आ सकता है ना। तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आई थिंक पॉजिटिव हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, वो है आपका बजाज फाइनेंस। कंपनी के एयूएम में 28% की बढ़त देखने को मिली है, और एयूएम बढ़कर हो गया है 3,98,000 करोड़ का। दोस्तों 28% की ग्रोथ बहुत दमदार ग्रोथ मानूंगा मैं। और रिसेंटली बजाज फाइनेंस में एक्शन भी बना है। हमारा तो फेवरेट है बजाज फाइनेंस इस साल के लिए, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था अभी जब 6900 पे था। इसमें जंप भी फ्राइडे थर्सडे बहुत अच्छी आई है, पूरे बजाज ग्रुप में अच्छा मूव था, चाहे वो बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिंसर्व हो या बजाज ऑटो, तीनों बढ़िया कर रहे थे उस दिन तो। और ये अपडेट मेरे को लगता है मार्केट को पसंद आएंगे, तो बजाज फाइनेंस के लिए पॉजिटिव बोलूंगा मैं। कंपनी के डिपॉजिट बुक जो है वो अराउंड 68,800 करोड़ के पास पहुंच गई है, तो बजाज फाइनेंस को भी मैं पॉजिटिवली ही लूंगा। देन आपका नंबर आएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। इसके लिए भी अपडेट्स आए हैं दोस्तों। इनका एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 26% से ग्रो होता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इनके लोन एसेट्स करीब 95,550 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो ये भी ठीक ठीक ही लग रहा है मेरे को। यहां भी ग्रोथ 26% की खराब नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ नॉर्मली 28-30% की होती है, तो ये भी ठीक ही है। बट ये नहीं कहोगे आप बहुत ही कमाल की हो गई, पर कमाल बोल भी सकते हो, बट ऐसा नहीं कि इसी से कंपेयर करोगे तो मजा नहीं आएगा आपको। बट मार्केट ऐसे पॉजिटिवली ले सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशंस की इस पे रिपोर्ट भी है एक, मैं बता दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि मैंने डिटेल में कवर किया था तो मुझे अच्छे से याद है। 100 रुपए का टारगेट दे रहे हैं वो कह रहे हैं वैल्यूएशन महंगे हैं, तो अभी भी इन्वेस्टर्स स्टिल वेट कीजिएगा फ्रेश एक्यूमुलेट या एडिशनल बाइंग के लिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने चौथे स्टॉक की तरफ, वो है आपका टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स की सेल्स डेटा तो मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूं, दमदार आए थे, रिपीट कर देता हूं एक बार। इस पे रिएक्शन आ चुका है, बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपके आए थे नंबर्स की बात करें 78,164 यूनिट्स की सेल करी टाटा मोटर्स ने। अनुमान 70,000 यूनिट्स का था, और अगर आप देखें तो ये 77,855 यूनिट से बढ़कर आया था। तो ये नंबर अपने आप में बहुत ही कमाल का लगा मेरे को। टाटा मोटर्स की बात करें दोस्तों एडिशनली, तो टाटा मोटर्स का शेयर आपके लिए अराउंड
790 पे बंद हुआ है। टेक्निकल टर्म्स पे मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि टाटा मोटर्स के लिए मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था दोस्तों, जिस दिन ये भाग रहा था 2-3 दिन पहले ही, और वो लेवल था 820 का। 820 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा और क्लोजिंग दे देगा तो फ्रेश तेजी बनेगी 900 रुपए तक की। उससे पहले रेजिस्टेंस आ सकता है और वापस से डिप आ सकती है। तो या तो ब्रेकआउट के बाद लें या फिर डिप आ जाए तब ध्यान दें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, स्टॉक्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।